तो गाइस फाइनली द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 1 एंड हुआ और बहुत से राज खुले और कुछ खुलने बाकी है और इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं सुपर वी एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस सीरीज की स्टोरी तो बेसिकली रिंग्स के पावर के बारे में ही है, लेकिन इस सीरीज में आपको रिंग्स बनने से पहले की स्टोरी दिखाई गई है। इसे आप रिंग्स की ओरिजिन स्टोरी मान के चलो और साथ ही साथ सौरन की भी, लेकिन इसमें मॉर्गथ की ओरिजिन नहीं दिखाई है जो कि ओरिजिनल में डार्क लॉर्ड होता है मिडिल अर्थ का, जिसके बारे में एक रेफरेंस दिखाया गया है स्टोरी के स्टार्ट में कि आखिर मॉर्गथ ने कैसे वेलोनोर को नष्ट किया जो कि एल्फ्स का घर हुआ करता था। इसी के वजह से सारे एल्फ्स ने वेलोनोर छोड़ दिया और जंग में शामिल हुए और मिडिल अर्थ की ओर चल दिया, जो कि अनगिनत खतरों और अजीबो गरीब जीवों से भरी थी। और मिडिल अर्थ में एल्फ्स और ऑर्क के बीच लड़ाई में बहुत से एल्फ्स मारे गए, जिसमें गैलेड्रियल का भाई भी शामिल था। हालांकि मॉर्गथ की हार हुई, लेकिन उसके ऑर्क मिडिल अर्थ के कोने कोने में फैल गए और उनकी तादाद बढ़ाता रहा। सौरन, जो कि मॉर्गथ का ही सबसे काबिल शागिर्द था, जिसने गैलेड्रियल के भाई को भी मारा था, और उसी का बदला लेने के लिए और ऑर्क को मारने और सौरन तक पहुंचने के लिए गैलेड्रियल बाकी के रियासतों तक जाती रही, ताकि सभी रियासतों के लोगों को एकजुट करके वो सौरन के खिलाफ जंग लड़ सके और मिडिल अर्थ को सौरन और उसके ऑर्क से आजादी दिला सके। इधर दूसरी तरफ हाई किंग गिल-गलाड कैलिब्रिम्बोर के जरिए एल्रोन को खाजादून, जो कि बोनो की सल्तनत है, उसके शहजादे डूरिन से मिलने के लिए कहते हैं, ताकि एल्रोन अपनी पुरानी दोस्ती के सहारे शहजादे डूरिन से उनकी खान की कीमती रत्न ले सके एल्फ्स की सल्तनत और उनके लोगों को बचाने के लिए। और इसी के बारे में किंग गिल-गलाड एल्रोन से पूछते हैं उस पुरानी गाथा के बारे में, जिसके जवाब में एल्रोन किंग गिल-गलाड को एक्सप्लेन करता है कि वो एक जंग की गाथा है जो कि उस धुंध पहाड़ी पे लड़ी गई थी, फर्ज और ईमान के लिए नहीं बल्कि एक पेड़ के लिए। उस पेड़ में ही खोया हुआ प्रकाश का रत्न छुपा हुआ था, जिसका नाम था सिल्मरिल्स। एक तरफ लड़ रहे थे एल्फ्स की योद्धा, जिनमें देवता मानवीय की पवित्रता थी, जिन्होंने अपनी सारी ऊर्जा पेड़ की रक्षा के लिए लगाई, और दूसरी ओर मॉर्गथ का अग्नि राक्षस, जिसने अपनी सारी ऊर्जा उस पेड़ को ध्वस्त करने में लगा दी, और उनके अनंत युद्ध के बीच वो पेड़ बिजली की आगोश में आ गया और उस जंग में जन्म दिया एक महाशक्ति को, जिसमें सत्य की पवित्रता थी, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति झुका नहीं सकती थी। और कहा जाता है कि वहां से वो उन पहाड़ियों का हिस्सा बन गई जहां वो सदियों से इंतजार में है। उसके बाद एल्रोन किंग गिल-गलाड को बोलता है कि उसका दोस्त ड्यूरिन सही था कि किंग गिल-गलाड खाजा और नॉल्डोर के संधि के बहाने कुछ और चाहते हैं। तभी गिल-गलाड एल्रोन से बोलते हैं कि तुम मानते हो कि बोनो ने उसे ढूंढ लिया है, वो धातु जिसमें खोए हुए प्रकाश रत्न की ऊर्जा है। और तभी एल्रोन बोलता है कि उसने ड्यूरिन के लोगों का राज छुपाए रखने की कसम खाई है। और तभी गिल-गलाड एल्रोन से बोलते हैं कि तुम्हारी एक कसम से अगर पूरी एल्फ प्रजाति खतरे में पड़ जाए तो। और तभी किंग गिल-गलाड एल्रोन को वो पेड़ दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे सड़ रहा है और उसके भीतर का प्रकाश भी खत्म हो रहा है। और एक आखिरी बार गिल-गलाड एल्रोन को बोलते हैं कि अगर एल्फ्स इस मिडिल अर्थ को छोड़कर चले गए तो अंधकार का साया पूरी मिडिल अर्थ और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और यही बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैलेड्रियल को किंग गिल-गलाड द्वारा देश निकाला करने के बाद गैलेड्रियल निकल पड़ती है अपने साथी सैनिकों के साथ, जहां वो जहाज से कूद जाती है और एक अजनबी लोगों से मिलती है, जहां उसकी मुलाकात होती है हेलब्रांड से। उसके बाद उन दोनों को कप्तान एलेंडिन अपने जहाज में ले जाते हैं इंसानों की पश्चिमी भूमि निमेनोर, जहां गैलेड्रियल और हेलब्रांड को कैद में रखा जाता है। लेकिन गैलेड्रियल, जो कि एक एल्फ है, जिसके पुरखों की वजह से निमेनोर का ये देश इंसानों को मिला, उसी कारण निमेनोर की रानी रेजन माइरेल गैलेड्रियल को थोड़ी रियायत देती है। और तभी गैलेड्रियल कप्तान एलेंडिन के साथ एक नक्शा कक्ष में बात करती है। तभी उसके सामने कुछ दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जिसमें एक निशान होता है बिल्कुल वैसा ही जैसा गैलेड्रियल ने अपने भाई के हाथ पर देखा था। फिर ये ध्यान से देखने पर उन्हें ये पता चलता है कि वो निशान दरअसल एक नक्शा होता है दक्षिण भूमि का, और उस नक्शे में एक
एक योजना भी होती है जो कि अपनी एक दुनिया बनाने के बारे में होती है। एक ऐसी योजना जिसमें मॉर्गथ की हार होने पर उसके एक उत्तराधिकारी उस योजना को अमल में लाएगा और वो और कोई नहीं बल्कि शॉरन होगा। और ये जानने के बाद गैलेड्रियल ये बात हेलब्रांड को बोलती है और उसके बाद वो न्यूमेनोर के महाराज से मिलने मीनार तक पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ उसका इंतजार करती है महारानी मायरल, जो गैलेड्रियल को बोलती है कि वो इस देश को छोड़ दे। लेकिन गैलेड्रियल बोलती है ऐसा क्यों? तभी मायरल गैलेड्रियल को उस दृष्टिमणि तक ले जाती है और गैलेड्रियल को बोलती है इसमें देखने के लिए। तभी गैलेड्रियल के दृष्टिमणि में देखे जाने का कारण पता चलता है कि उसकी वजह से ही न्यूमेनोर का अंत हो जाएगा। लेकिन गैलेड्रियल बोलती है कि सबको एकजुट होकर मुसीबत का सामना करना होगा और तभी महारानी मैरियल गैलेड्रियल की मदद के लिए तैयार हो जाती है और फिर गैलेड्रियल न्यूमेनोर के सैनिकों के साथ दक्षिण भूमि के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दक्षिण भूमि में एरोंडिर ऑर्क और अदर के चंगुल से बचने के बाद गांव के लोगों को ऑर्क से लड़ने के लिए एकजुट करता है, जिसमें वो हारने ही वाला होता है कि वहां पर गैलेड्रियल, हेलब्रांड, एलेंडिल और न्यूमेनोर की रानी और उनके सैनिकों के साथ उन ऑर्क पर हमला करके जंग जीत जाते हैं और हेलब्रांड को दक्षिण भूमि का राजा घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसने ऐसा ही बताया था। उसके बाद उस मायावी चाबी जो थियो को मिली थी, उस चाबी को ये शख्स यूज करके ज्वालामुखी का गेट खोल देता है। वहीं गैलेड्रियल के हाथों हार के बाद अदर को पकड़ लिया जाता है। तभी गैलेड्रियल अदर से पूछती है कि वही वो एल्फ्स है जिसे बचपन में शॉरन के जरिए अगवा किया गया और अत्याचार करके कुछ बदलाव करके शॉरन ने उसको ऐसा बनाया। इसके साथ वही इस दुनिया का पहला ऑर्क है जिसके गुलाम बाकी के ऑर्क है। उसके बाद उस ज्वालामुखी के फटने से दक्षिण भूमि पूरी तरह उस ज्वालामुखी के राख में आ गई, जिसकी वजह से कई सैनिक मारे गए। लेकिन वहां से भी गैलेड्रियल अपने सैनिकों और लोगों के साथ निकल जाती है। लेकिन अदर फिर से छूट जाता है और वो उस दक्षिण भूमि का एक अलग नाम देता है और वो होता है मॉर्डोर। इधर नूरी जो एक हाफ फुट है, उसको आसमान से गिरे अग्नि से एक अजनबी मिलता है जिसकी वो मदद करती है। बदले में वो भी नूरी और उसके परिवार को मदद करता है। लेकिन शॉरन के लोग उसको ले जाने के लिए आते हैं और नूरी और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं और वो आते हैं उस अजनबी को ले जाने के लिए और वो उसको शॉरन बोल के पुकारते हैं। लेकिन नूरी के अच्छाई उस अजनबी को बुरा नहीं बनने देती। तभी वो अजनबी अपनी शक्तियों से उन दुष्ट शॉरन के लोगों को भगा देता है। तभी वो लोग बोलते हैं ये शॉरन नहीं है, ये वो दूसरा वाला है। अब ऐसा हो सकता है कि ये गैंडाल्फ हो, लेकिन सीरीज में अभी भी ये बात कहीं मेंशन नहीं की गई है। खैर, वही गैलेड्रियल हेलब्रांड को लेकर लिंडन पहुंचती हैं और वहीं इन सबसे पहले जब एल्रॉन ड्यूरिन से मिलता है उसके खदान में, तब ड्यूरिन एल्रॉन को वो कीमती धातु देता है जिसमें वो प्रकाश की ऊर्जा होती है और उसी धातु को लेकर कैलेब्रिमोर और एल्रॉन बात करते हैं किसी चीज के निर्माण का, जिससे उस शक्ति को बुराई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तभी हेलब्रांड कैलेब्रिमोर को सुझाव देते हैं कि इसको किसी अन्य धातु से मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यहीं से निर्माण होता है रिंग्स का और 3 रिंग्स बनाए जाते हैं। लेकिन तभी गैलेड्रियल के पास एक संदेश आता है और वो उस दस्तावेज को पढ़ती है और तभी वहाँ हेलब्रांड आता है और गैलेड्रियल बोलती है कि दक्षिण भूमि का कोई राजा नहीं है, न ही उसका कोई वारिस था, वो कई हजार साल पहले ही खत्म हो गया। और तभी गैलेड्रियल हेलब्रांड को अपना नाम बताने को बोलती है। तभी हेलब्रांड बोलता है कि मैं तो तब से जिंदा हूँ जब से इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तब हमें पता चलता है कि हेलब्रांड ही मॉर्गथ का उत्तराधिकारी है जिसका नाम है शॉरन। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी भी रिंग्स ऑफ पावर के 4 सीजन बाकी है, उससे पहले मैं कैरेक्टर्स वाइज वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बाय।